एक दिन एकलव्य नाम का भिल्ल युवक द्रोणाचार्य के पास आया। उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं एक भिल्ल कुमार हूँ। मैं पास के जंगल में रहता हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उत्तर दिया, मैं यहाँ केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य ये सुनकर निराश हो गया और अपने घर लौट आया। हालांकि एकलव्य ने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसके गुरु केवल द्रोणाचार्य ही होंगे। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और प्रतिदिन उसे प्रणाम करके स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय में एकलव्य एक कुशल धनुर्धर बन गया। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार शिकार के लिए जंगल गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ता कुछ देर बाद उनसे दूर जाकर उस जगह पहुंचा जहां एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। तब एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में कुशलता से एक एक तीर मार दिए, जिससे उसका मुंह तीरों से तो भर गया, लेकिन उसे चोट नहीं पहुंची। उसी समय राजकुमार कुत्ते को खोजते खोजते वहां आ गए। कुत्ते की हालत देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने एकलव्य के पास जाकर पूछा, तुमने ये अद्भुत धनुर्विद्या कहां से सीखी है? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से यह धनुर्विद्या सीखी है। अर्जुन ने गुरु से शिकायत भरे स्वर में कहा, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि इस संसार में मुझसे बढ़कर कोई धनुर्धर नहीं होगा, लेकिन एकलव्य तो मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन गया है। लगता है आपने उस पर मुझसे अधिक कृपा की है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, वत्स, मैंने कभी एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई। उसकी ये सिद्धि उसकी असीम श्रद्धा और गुरु भक्ति का परिणाम है। श्रद्धा में महान शक्ति होती है। फिर अर्जुन द्रोणाचार्य को एकलव्य के पास लेकर गया। एकलव्य ने गुरु को देखते ही उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया और बताया कि उसने कैसे धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा, तू मेरा शिष्य है, लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरुदेव, आप जो भी आज्ञा दे, एकलव्य ने उत्साह से कहा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तेरे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। इस पर एकलव्य ने बिना एक क्षण की भी देरी किए चाकू से अपना दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। एकलव्य का ये महान त्याग देखकर अर्जुन के मन की ईर्ष्या समाप्त हो गई। द्रोणाचार्य एकलव्य के इस अद्वितीय बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी गुरु भक्ति अमर रहेगी। लोग सदैव तुझे तेरी गुरु भक्ति के लिए स्मरण करेंगे।